अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 1 का मेरी दुनिया का चैप्टर नंबर यानी बाब नंबर 6 मेरा मोहल्ला और हमसायगी स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अहम अल्फाज देख लेते हैं। इलाका यानी लोकेलिटी, वो मकाम और इसके इर्द गिर्द की जगह जहाँ आप मौजूद हैं, यानी जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ आप रहते हैं, वो एक इलाका है। ठीक है। बंगला यानी बंगलो, एक बड़ा घर जो बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा मंजिला होता है और इसके इर्द गिर्द खाली जगह भी होती है। बंगला किसे कहते हैं? यानी बंगलो एक बड़ा घर होता है जो कि एक मंजिल से ज़्यादा होता है, यानी 2 या 3, ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी भी हो सकता है, और इसके इर्द गिर्द खाली जगह होती है, यानी लॉन होता है। ठीक है जी, खाली जगह भी होती है। और नक्शा क्या होता है? मैप, किसी इलाके का तस्वीरी मंसूबा जिसमें शहर, नदी वगैरह दिखाए जाएं। मैप वो होता है नक्शा जिसमें एक पेज के ऊपर या एक छोटे से खाके में किसी भी चीज़ का खाका बनाया जाए, यानी छोटे छोटे घर दिखाए जाएं, उसमें ये दिखाया जाए कि ये सड़कें हैं, यहाँ मस्जिद है, यहाँ खेल का मैदान है, उसको हम नक्शा या मैप कहते हैं। मैं जिस शहर, कस्बे, गांव में रहता हूँ उसका नाम डैश है। आप जिस भी गांव, शहर, कस्बे या जिस जगह पर आप रहते हैं, आपने अपने शहर का या गांव का, कस्बे का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। अब ये देखें, ये एक उन्होंने हमें पिक्चर दिखाई है जिसमें ये एक नक्शा सा बना हुआ है, जिसमें ये हस्पताल बताया है, ये बैंक है, ये डाक खाना है, ये स्कूल है, ये डेयरी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये पार्क है बच्चों का जहाँ झूले लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। ये सड़कें हैं, यहाँ गाड़ी आ रही है। मतलब इस तरह उन्होंने हमें एक ये ड्रॉ कर दिखाया है। इसमें कई मोहल्ले आबाद हैं, जैसे कि ये पिक्चर में कई ज़्यादा मोहल्ले आबाद हैं ना, यहाँ पर जा रही है सड़क, यहाँ जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मोहल्ले इसमें आबाद हैं। एक मोहल्ला या हमसायगी वो इलाका होता है जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं। हमसाय या मोहल्ला क्या होता है? उस इलाके को कहते हैं जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं। इस आबादी में दुकानें भी हो सकती हैं और सिर्फ घर भी। कुछ आबादियाँ ऐसी होती हैं कि जिसके पास मार्केट या दुकानें नहीं होती, और कुछ आबादियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास मार्केट होती है, यानी दुकानें भी होती हैं, वो मोहल्ला ही कहलाती हैं। कुछ में दुकानें होती हैं, कुछ में नहीं होती। यहाँ एक मोहल्ला दिखाया गया है, ये जो पिक्चर में आपको दिखाया गया, ये एक मोहल्ला है पूरा, यानी कि लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ मार्केट भी है, स्कूल भी है, हस्पताल है पास, इस तरह पार्क है बच्चों के लिए। ये एक मोहल्ला दिखाया गया है आपको। कुछ मोहल्लों यानी आबादियों में बैंक, हस्पताल, पार्क और स्कूल होते हैं, कुछ में ये तमाम इदारे नहीं होते। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हस्पताल, बैंक, स्कूल वगैरह पास होते हैं, और कुछ में दूर होते वो भी मोहल्ले और इलाके ही हैं, लेकिन वहाँ पर ये सहूलतें मौजूद नहीं होती। नक्शा वो तस्वीर है जिसमें ये दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ़ जगहें, मकामात कहाँ वाक़या हैं। यहाँ एक मोहल्ले हमसायगी का नक्शा दिया गया है। ये देखें, ये एक नक्शा दिया गया, जैसे ये एक पिक्चर में उन्होंने हमें दिखाया है माहौल की। यहाँ पे एक मोहल्ला है, यहाँ पे हस्पताल, बैंक, डाकखाना, स्कूल वगैरह है, और ये अब उसका एक उसी तरह का एक नक्शा बना दिया गया है जिसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ों से हमें बताया होता है। जैसे घर के लिए उन्होंने ये जो छोटे इस तरह के घर बने हुए हैं, वो जहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे, इसका मतलब है यहाँ पर घर मौजूद हैं। मस्जिद जहाँ पर इस तरह की शेप बनी होगी मस्जिद जैसा, वहाँ पर मकसद है कि वहाँ उस जगह पर, उस एरिया के मस्जिद मौजूद है। जहाँ ये इस तरह की लाइंस होंगी, जैसे ये लाइंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर पुल मौजूद है। ठीक है जी। और डाकखाना जहाँ पर ऐसे एक लेटर सा बना होगा, वो जहाँ पर भी होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ डाकखाना है। जहाँ ऐसे ब्लू वाटर सा दिखाया होगा, वहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर दरिया है। खाने पीने की चीज़ें जैसे कि यहाँ पर उन्होंने हमें दिखाई हैं, इसका मकसद है ये खाना है। और स्कूल जहाँ पे पेंसिल शो की हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्कूल मौजूद है। पुलिस स्टेशन के लिए उन्होंने इस तरह का एक बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन मौजूद है। रेलवे लाइन, जहाँ पर ये ऐसा ट्रैक जा रहा है, उसका मकसद है कि यहाँ रेलवे लाइन है। ठीक है। मार्केट के लिए उन्होंने एक ये बैग सा बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मार्केट है। तो हम अगर इस वीडियो में इस नक्शे में देखेंगे तो हमें यहाँ पर मार्केट नज़र आ रही है। फार्म, यहाँ पे उन्होंने एक फार्म के लिए ऐसे एक फार्म हाउस टाइप से के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे एक फार्म हाउस है। हस्पताल के लिए उन्होंने इस तरह का एक बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ हस्पताल है। और जहाँ पे ये दरख्त बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जंगल है, जैसे कि यहाँ पे दरख्त है, यहाँ पर दरख्त, यानी कि ये जंगल है। और ज़रूरी नहीं कि एक
चीज़ को एक ही बार वो इस्तेमाल किया जाए नक्शे में। ये क्योंकि छोटा नक्शा है, एक मुनासिब इलाके का है। अगर आप किसी बड़े मुल्क के या शहर के नक्शे की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक ही चीज़ काफ़ी जगह पर मौजूद होगी। जैसे कि ये किसका नक्शा था, अस्पताल का, तो ज़रूरी नहीं वहाँ पर एक अस्पताल, एक शहर में काफ़ी अस्पताल होंगे, तो इस तरह की काफ़ी जगहों पर, डिफरेंट जगहों पर ऐसी पिक्चर्स बनी होंगी, तो इसको नक्शा कहते हैं। ठीक है जी। तो अब ये एक सरगर्मी है कि अपने मोहल्ले का नक्शा बनाएं और इसमें अपना घर और इसके इर्द गिर्द का इलाका दिखाएं। आपको पता है कि आपका मोहल्ला या जिस जगह आप रहते हैं वो कैसा है, तो आप वहाँ पे, जैसे हमने पहले नक्शा देखा है, पहले एक लाइन लगाएं। यहाँ पर आप वैसे ही छोटे घर, अस्पताल वगैरह जो जो आपके घर के पास है वो बना लें और एक छोटा सा ऐसे नक्शा बनाएं, उसमें लाइन्स लगाएँ और बताएँ कि यहाँ पर ये घर है, यहाँ हमारी मार्केट है, यहाँ पार्क है, हमारा घर है। जैसा भी है आप रफली कुछ भी बना सकते हैं। बच्चे खुद बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं। सब मोहल्ले एक जैसे नहीं होते। ज़ाहिरी बात है, हर मोहल्ला डिफरेंट होता है। किसी में मार्केट नहीं होती, किसी में स्कूल नहीं होता, किसी में अस्पताल नहीं होता, हर चीज़ डिफरेंट होती है। एक मोहल्ले या हमसायगी के सब घर भी एक जैसे नहीं होते। हाँ, सब घर भी एक जैसे नहीं होते। किसी का सिंगल स्टोरी, किसी का डबल स्टोरी, किसी का ट्रिपल स्टोरी। उसके अलावा हर एक के घर के डिज़ाइन, फ्रंट सब चेंज होते हैं। कुछ नए होते हैं और कुछ पुराने। ज़ाहिर बात है, कुछ नए घर बनाते हैं कुछ लोग, जैसे कोई नया शिफ्ट हुआ है या नया घर बन रहा है, तो कुछ लोग पुराने घरों में रहते हैं, उनके पहले के घर बने होते हैं और वो पहले से उस घर में रह रहे होते हैं। कुछ बंगलों की तरह बड़े और कुछ इनसे छोटे होते हैं। कुछ घर बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ये एक इमारत है जिसमें कई फ्लैट या अपार्टमेंट्स हैं। अब ये एक उन्होंने हमें इमारत दिखाई है, यानी ये एक बिल्डिंग है जिसमें फ्लैट्स हैं। ये देखें, ये जो इनमें ये खिड़कियाँ या विंडोज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, फ्लैट्स हैं। ठीक है जी, अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स हैं इस बिल्डिंग में। ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हर शहर और हर मुल्क में पाई जाती हैं जहाँ पर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स होते हैं। फ्लैट्स एक अलग से घर नहीं होते। फ्लैट्स का मतलब होता है एक पोर्शन होना। अब जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस हैं, तो उनमें से सब एक एक फ्लैट या एक एक अपार्टमेंट में रहते हैं। इसका मतलब वो उनका घर ही है, लेकिन वो एक प्रॉपर ऐसा घर नहीं है जिसमें छत भी आपके पास हो। वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुश्तरका होती हैं, सब मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं। यानी सीढ़ियाँ, रास्ता सबका एक जैसा होता है, बस उनका पोर्शन सेपरेट होता है, तो उसको भी घर ही कहेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ दूसरी इकसाम के घर दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ये घर हैं। ये एक बंगला है, यानी बहुत बड़ा घर है जिसके आसपास देखें खुली जगह भी है, लॉन सा बना हुआ है, यहाँ पौधे वगैरह हैं, काफ़ी बड़ा घर है, इसको बंगला कहेंगे। ये छोटा से एक झोंपड़ी है। ठीक है, ये छोटी सी एक झोंपड़ी सी बनी हुई है। ये मिट्टी से बना घर है, जैसे गांव वगैरह में लोग बनाते हैं। ये एक मिट्टी से बना हुआ घर है। ये तीनों घर हैं लेकिन मुख्तलिफ इकसाम के हैं। ठीक है जी। जो लोग एक मोहल्ले हमसायगी में रहते हैं वो एक दूसरे के हमसाए कहलाते हैं, यानी कि जिनके घर एक दूसरे के पास पास होते हैं वो हमसाए कहलाते हैं। ठीक है जी। हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे के काम आते हैं। हमसाए जो होते हैं वो एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम भी आते हैं। खुदा ना खास्ता किसी को आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको उसके काम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता, कभी भी आपको किसी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप किसी के काम आएंगे तो ज़रूरत के वक्त कोई भी आपके काम ज़रूर आएगा। हम अपने मोहल्ले और इसकी गलियों को साफ़ सुथरा रखते हैं। हर इंसान को अपने मोहल्ले और गलियों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सब हमसायों की ये जिम्मेदारी है कि अपनी हमसायगी यानी मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही घर के इंसान लोग यानी उस मोहल्ले को या गली को साफ़ रखने की कोशिश करें। सबका फ़र्ज़ बनता है कि सफाई का एहतमाम करें और अपने घर का कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें। ठीक है जी। कूड़ा करकट गलियों में ना फेंकें, उसको एक प्रॉपर एक जगह पर फेंकना चाहिए या बास्केट वगैरह में डालना चाहिए। ऐसे गलियों में नहीं फेंक देना चाहिए, इसे कूड़ेदान में फेंकें। ठीक है। हम सब याद रखें कि कचरा इधर उधर ना फेंकें, कचरे को इधर उधर, यहाँ तक कि बच्चे जैसे बाहर घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उन्हें भी कोई चीज़ें खाकर रैपर्स बाहर सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि डस्टबिन में या कूड़ेदान में डालने चाहिए। हमारे बड़े हमें समझाते हैं कि कचरा सड़क या रास्ते में ना फेंका जाए, क्योंकि ये बुरी बात है। कचरे को रास्ते या सड़क पर फेंकना, उसे मुनासिब जगह पर फेंकना चाहिए, बल्कि इसे सही तरीके से कूड़ेदान में डाला जाए, यानी कि डस्टबिन में इसको डालना चाहिए। नेक्स्ट है सबक एक नज़र में। पहले है हमसायगी या मोहल्लेदारी। हमसायगी और मोहल्ले में क्या आते हैं, लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, सब एक तरह के नहीं होते। और इसमें तामीरात आ जाती हैं, यानी जो घर बने होते हैं। कुछ बंगले होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जिनकी साइड्स पर खाली जगह भी होती हैं। कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं,
जैसे कि हमने देखे थे अभी एक बिल्डिंग में स्कूल होते हैं, कुछ जगहों पर स्कूल होते हैं और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर स्कूल पास नहीं होते। कुछ में मार्केट यानी कि मार्केट्स भी होती हैं और कुछ में मार्केट्स भी नहीं होती। अस्पताल, इसी तरह कुछ मोहल्ले और हमसायगी में हम अस्पताल यानी हॉस्पिटल वगैरह पास होते हैं और कुछ में नहीं होते। अब अमली काम देख लेते हैं। अपने उस्ताद की मदद से एक फहरिस्त तैयार कीजिए कि आप किस तरह अपने घर, स्कूल और मोहल्ले को साफ़ रखते हैं। ठीक है जी, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए और करना चाहिए। चार्ट पेपर पर अपने घर की तस्वीर बनाएं, इसमें रंग भरें। ये एक एक्टिविटी है, बच्चे शौक़ से करेंगे। अपने घर का एक नक्शा उनसे बनवाएं, चाहे रफली बनाएं और उसमें डिफरेंट कलर्स अपने मर्ज़ी के करें। नंबर 3 है, अपने उस्ताद की मदद से फालतू कागज़ और कचरा फेंकने के लिए एक टोकरी बनाएं। सबको चाहिए कि अपने घर में भी और स्कूल में भी एक डस्टबिन का इंतज़ाम करें जिसमें वो एक्स्ट्रा पेजेस और कचरा वगैरह फेंकें, ताकि स्कूल भी गंदा ना हो और आपका घर भी गंदा ना हो। यहाँ तक कि पेंसिल शार्प करके भी एक डस्टबिन में डालें, ना कि ऐसे ही फेंक दें। बाप का जायज़ा है, सवाल है, खाली जगह पुर करें। मदद, हमसायगी या मोहल्ले एक जैसे, साफ़, ये वर्ड्स हैं, इनको हमने फिल करके इनको कंप्लीट करना है। नंबर 1 है, बहुत से डैश मिलकर शहर या गांव बनाते हैं। बहुत से क्या मिलकर बनाते हैं? मोहल्ले या हमसायगी। बहुत से मोहल्ले या हमसायगी मिलकर शहर या गांव बनाते हैं। सब हमसाए डैश नहीं होते। क्या नहीं होते? एक जैसे नहीं होते। तो हम यहाँ लिख देंगे एक जैसे। बच्चे मोहल्ले को डैश रखने के लिए अपने घरों से बाहर कचरा ना फेंकें। बच्चे मोहल्ले को क्या रखने के लिए? साफ़ रखने के लिए। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? साफ़। नेक्स्ट है, तमाम हमसायों का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक दूसरे की डैश करें। क्या करें? मदद। यहाँ पर हम लिख देंगे मदद करें। सबका फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए सबको। अब सवाल नंबर 2 है कि अल्फाज को इनके बयान से मिलाएं। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। नक्शा, अब नक्शा होता क्या है? नक्शा होता है जगहों का मोहल्ले व को मालूम करने में हमारी मदद करता है। यानी कि हमें पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है और कितनी है, उसका मोहल्ले व को मालूम करने में हमारी मदद करता है। उसको क्या कहते हैं जी? नक्शा। इसको हम इससे मिला देंगे। अब घर क्या होता है? घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, बंगले की सूरत में भी, और अपार्टमेंट या इमारतें भी हो सकती हैं। वो सब घर कहलाते हैं, तो इसको हम घर के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमसाए। हमसाए कौन होते हैं? वो इलाका जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं। वो इलाका या जगह जहाँ बहुत से लोग मिलजुल कर यानी एक साथ रहते हैं, उसको हमसाए कहते हैं। ठीक है जी। कचरे को ठिकाने लगाना यानी कूड़ा करकट को मुकर्रर जगह पर डालना। ठीक है, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।